ये हमारे नए चैनल की नई वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक कॉलेज में 5 दोस्त एक अजीब सी इच्छा पूरी करने वाली ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं। यार रजत, तूने मुझे कल कैसी अजीब सी ऐप का लिंक भेजा था। क्या नाम था उस ऐप का? कहीं उस ऐप का नाम सोलविश तो नहीं था? अच्छा, तो वो इच्छा पूरी करने वाली ऐप का लिंक रजत ने सबके पास भेजा था। तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मुझे तो खुद ऋषभ ने ऐप सेंड करी थी। क्या मैंने नहीं, तूने भेजी थी। और वैसे भी ये फालतू आइडिया तेरे ही दिमाग में आ सकता है। खाली जो है। यार मैं फिर कह रहा हूं, मैंने किसी को कोई ऐप नहीं भेजी। और मेरा नहीं, तेरा दिमाग खराब है। तुम लोग झगड़ना बंद करो और ये बताओ, हम सब शाम को मिल रहे हैं ना? नहीं यार, शाम को तो मुझे किसी से मिलना है। शाम को तो मेरी प्रैक्टिस है, तो मैं भी नहीं आ सकती। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। बाय गाइस। यार तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि इन दोनों का कुछ तो चक्कर है? बोला था ना, तेरा दिमाग खाली है। जल्दी से इसे मैथ्स के फॉर्मूला से भर ले, वरना फिर से क्लास में नीचे से टॉप करेगा। तू देखना, इस बार क्लास में मैं ही टॉप करूंगा। लेकिन शायद रजत ने जो भी बात कही थी, रिया को वो बात पसंद नहीं आई थी और वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है। फिर हमें रूही का घर दिखाया जाता है। असल में रूही के माँ बाप बचपन में ही समाप्त हो गए थे एक कार एक्सीडेंट में। रूही अपने बुआ के साथ घर में रहा करती थी। रूही की बुआ एक डॉक्टर थी जो हमेशा काम के सिलसिले में अधिकतर हॉस्पिटल में ही रहा करती थी। तो इस समय रूही घर में अकेली होती है, तभी उसका फोन बजता है। तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो रजत से पूछ लो। वो रूही मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। एक नंबर की चिपकू लड़की है। मैं तो उसे नौकर भी न रखूं। रूही फोन पर आशीष की वो सारी बातें सुनकर उदास हो जाती है और तभी अचानक उसके दरवाजे की बेल बजती है और वो दरवाजा खोलती है। सामने आशीष को देखकर चौंक जाती है। क्यों? किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? अरे नहीं, अभी 5 मिनट पहले तुम्हारी कॉल आई थी। रजत और रिया भी तुम्हारे साथ वहीं थे। तुम ये कैसी बात कर रही हो? अगर मैं उनके साथ होता तो इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ जाता? अरे मैं कोई स्पाइडरमैन तो हूं नहीं कि इधर उधर लटक के आ जाऊं। नहीं आशीष, मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी ही आवाज सुनी थी फोन पर। रूही छोड़ो भी ना, कोई प्रैंक कॉल होगा। ये देखो कितनी टेस्टी चीजें लाया हूं। इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए हम खा लेते और कोई मस्त हॉरर मूवी देखते। पर रूही अपने ही ख्यालों में खोई रहती है और आशीष की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तब आशीष उसे देखकर बोलता है, माय स्वीट हार्ट, तुमने ही तो आज शाम हमारी मूवी डेट का प्लान बनाया था और अब तुम ही। आशीष, मुझे लगता है रिया तुम्हें पसंद करती है और अगर उसे हमारे बारे में किसी और से पता चला तो उसे बहुत बुरा लगेगा। रूही तुम बेकार में चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस मेरे साथ मजाक करती रहती है। अच्छा छोड़ो ये सब, मेरे पास बैठो, कोई मूवी देखते हैं। अच्छा ये बताओ, सहेली बनी सौतन मूवी कैसे रहेगी? इसके बाद हमें रजत के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो अपने कमरे में था और पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहा था। काश कोई जादू हो जाए और मैं क्लास में फर्स्ट आ जाऊं। ऐसा बोलते ही रजत की नजर अपने फोन पर पड़ी और उसे वो इच्छा पूरी करने वाली ऐप याद आ गई और वो बोला, इस बार मैं क्लास में टॉप करूं, इस बार मैं क्लास में टॉप करूं। फिर हम रिया को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है, लेकिन उसका मूड खराब होता है।
रजत के सभी दोस्त इस घटना से बहुत डरे हुए होते हैं। क्या रजत उस ऐप के बारे में सच कह रहा था? मुझे तो लगता है रजत के साथ जो भी हुआ है पक्का कुछ तो उस ऐप से जुड़ा है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, उसने रिया से ये क्यों कहा, अब तुम्हारी बारी? तुम सब कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? भला कोई विश किसी की जान ले सकती है क्या? चलो गाइस, चलते हैं, काफी रात हो गई है। अच्छा, तो तुम लोग अपना ख्याल रखना। रात बहुत काली थी, भयंकर बारिश भी हो रही थी, कीड़े मकोड़ों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। घर में अकेले होने की वजह से रूही रिया को अपने पास रोक लेती है। रिया सो रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। हेलो रिया, मैं तुम्हारा दोस्त रजक हूं। तुझे क्या लगता है तू किसी को नहीं बताएगी तो बच जाएगी? बोला था ना, अब तेरी बारी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और रिया ने जाके धीरे से दरवाजा खोला। सामने रजत की भूतिया आकृति खड़ी थी। रिया का तो मानो खून ही जम गया हो। वो डर के मारी चीख पड़ी। उसकी चीख सुन रूही जल्दी से उसके पास आई। क्या हुआ रिया? तुम चीखी क्यों? कोई डरावना सपना देखा क्या? मुझे अभी अभी रजत की कॉल आई थी और जरूर कॉलेज का कोई हमारे साथ ही प्रैंक कर रहा है। कुछ दिन पहले मेरे पास भी ऐसी एक कॉल आई थी। तुम परेशान मत हो, सो जाओ। ये कोई प्रैंक कॉल नहीं थी। कोई हमारे साथ मजाक नहीं कर रहा। मुझे यकीन है ये रजत की आत्मा है जो मुझसे बदला लेना चाहती है। बदला? कैसा बदला? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? तब रिया रूही को उस रात फोन में रजत की मौत की विश मांगने वाली बात बताती है और रोते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था वो सब सच हो जाएगा। मैंने तो बस ऐसे ही चिढ़कर बोल दिया था। काश मैंने वो विश ना मांगी होती तो रजत हमारे साथ होता। रिया, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अरे, हम गुस्से में कितना कुछ बोलते हैं, पर सच में थोड़ी ना वैसा कुछ चाहते हैं। तुम बेकार में खुद को दोषी समझ रही हो। लेकिन जब से ये ऐप हमारी फोन में आया है, तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है। कल हम सब मिलकर इस ऐप की वजह का पता लगाएंगे। अगले दिन रिया और बाकी सभी एक जगह मिलते हैं। रूही रात में हुई घटना के बारे में सबको बताती है, पर रिया की मांगी विश का कोई जिक्र भी नहीं करती। यार इतना क्या परेशान होना, अभी इस ऐप को ही डिलीट कर देते हैं ना। तुझे क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की पर ये ऐप डिलीट हो ही नहीं रही? मैं एक बाबा को जानता हूँ, क्या पता वो कुछ हमारी मदद कर सके। आशीष और बाकी सभी घनी काली रात में जंगल के बीचों बीच साधना कर रहे एक बाबा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सब सुनने के बाद बाबा कोई मंत्र पढ़कर चारों पर जल छिड़कते हैं। इसके बाद जो होता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिया, जो अब तक बिल्कुल ठीक दिख रही थी, अब एक भयावह रूप में बदल जाती है। बाबा, ये रिया को क्या हो रहा है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके अंदर एक प्रेत आत्मा का वास है। धोखा दिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी सबको। चल बता, तुझे किसने धोखा दिया? तू इस शरीर को छोड़ने के बदले में क्या चाहती है? मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ती थी और हमेशा क्लास में टॉप करती थी। मेरे भी कुछ सपने थे। मैं पढ़ लिख कर जॉब पाकर एक सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। मेरे पास अपना कहने के लिए तो बस मेरी एक सहेली ही थी, निशा। वो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी। मैं अपना खर्चा चलाने के लिए रात में एक होटल में काम करती और दिन में कॉलेज जाया करती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज गई तो पता चला किसी ने मेरा रात में सड़क के साइड में बस का वेट करते हुए वीडियो बनाकर पूरे कॉलेज में वायरल कर दिया है।
उस वीडियो में मेरे कैरेक्टर के बारे में बहुत गंदी बातें लिखी हुई थी कि मैं पैसा कमाने के लिए रात में गलत काम करती हूँ और इस वजह से मुझे कॉलेज से भी निकाल दिया गया। और जब मैं कॉलेज से निकल रही थी तो मैंने अपने कानों से निशा को बोलती हुई सुना। देखा कैसे मजा चखाया। सोचती थी दुखियारी होने का नाटक करके कबीर को फंसा लेगी। इसकी वजह से मेरे माँ बाप ने मेरा जीना हराम कर दिया था। प्रीति कितनी अच्छी है, कितनी मेहनती है, प्रीति के जैसे बनो, प्रीति से कुछ सीखो। मेरा तो इसका नाम सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। निशा, तुमने सिर्फ एक लड़के के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तुम तो सब कुछ जानती थी ना मेरे बारे में। तुम और मेरी सहेली। अरे तो जैसी फटीचर को तो मैं अपनी नौकर भी ना रखूं। चल निकल यहाँ से, शाम हो गई है, होटल में बर्तन मान जाके। इतना सब कुछ हो जाने से मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मैंने अपनी सांसें रोकने का फैसला किया, पर मैं चाहती थी कि मेरे जाने के बाद सबको मेरी सच्चाई का पता चले। तो मैंने अपने फोन में सब सच बोलकर वीडियो बनाया और वही अपनी कॉलेज की छत से अपनी जान दी थी। मैं अब उस कॉलेज में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मार डालूंगी सबको, मार डालूंगी, मार डालूंगी। इस लड़की के पास और तुम सबके पास भी बहुत कम समय है, तो जितनी जल्दी हो सके उस श्रापित फोन को ढूंढो और जला दो, क्योंकि वही एकमात्र फोन है जो इस आत्मा को इंसानी दुनिया से जोड़े है। यार अब ये फोन कहाँ ढूंढें? अगर उसने आखिरी बार वीडियो कॉलेज में बनाई थी तो पक्का वो श्रापित फोन कॉलेज में ही होगा। आशीष, रजत और रूही तीनों रिया को बाबा के पास छोड़ के रात में ही कॉलेज जाते हैं। कई दिनों से बंद होने की वजह से पूरा कॉलेज अंधेरे में डूबा हुआ था और उन तीनों के फोन भी अचानक काम करना बंद कर देते हैं। कॉलेज के अंदर पहुंचकर वो तीनों फैसला करते हैं कि वो अलग अलग जगह फोन ढूंढेंगे। भाई यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। हाँ, मुझे भी महसूस हुआ। वो आत्मा हमें डराकर यहाँ से भगाना चाहती है। मुझे लगता है कॉलेज के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो स्टोर रूम है, हमें वहाँ एक बार चेक करना चाहिए। मैंने सुना है कॉलेज की पुरानी चीजें वहीं रखी हैं। वो तीनों तुरंत सीढ़ियां चढ़कर सबसे ऊपर वाले स्टोर रूम में पहुंचते हैं और अंधेरे में ही फोन तलाशने लगते हैं। असल में एक मोमबत्ती तो बची थी उनके पास, पर वो उसे श्रापित फोन को जलाने के लिए बचा लेते हैं। मिल गया फोन। भाई जल्दी से इस फोन को जला दे। आशीष और ऋषभ उस श्रापित फोन को जलाने ही वाले थे कि रिया ने उन्हें रोक दिया। नहीं, रुको, हम इस फोन को जलाएंगे नहीं, बल्कि उस आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। उसका सच सबके सामने लाएंगे। अरे पर ये फोन तो डेड है। एक बार चार्ज करके देखते हैं। अच्छा, उल्लुओं की तरह इस अंधेरे में तो फोन ढूंढा है, अब क्या इसे उस भूतनी से चार्ज करवाएंगे? और तभी अचानक लाइट आ जाती है। रूही खुश होकर बोलती है, लगता है वो आत्मा भी हमारा साथ दे रही है। और थोड़ी देर में फोन ओपन हो जाता है। वे तीनों उस वीडियो को देखकर तुरंत कॉलेज से निकल जल्दी से बाबा के पास पहुंचते हैं, जहां रिया अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और अपने दोस्तों को देखकर बोलती है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये कौन सी जगह है? तुम लोग कहाँ गए थे मुझे छोड़कर? और ये तांत्रिक बाबा यहाँ क्यों है? तुम लोग कोई प्रैंक कर रहे हो ना मेरे साथ?
चलो सब घर चलते हैं, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ। हाँ यार, बहुत तेज भूख लगी है और सिर भी दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरा दिमाग पकड़ रखा हो। अच्छा, तो दिमाग है तेरे पास।